हम सब अध्ययन कर चुके हैं। आदशो मात, इसके पूर्व के शब्द थे विष्णु इमौ और गंगे अमु। कल हम आप सभी से यही शब्द पुनः पुनरावृत्ति कर रहे थे कि विष्णु इमौ और गंगे अमु यह शब्द कैसे सिद्ध होते हैं। पर हमें दुख की अनुभूति तब हुई जब आप सभी का आंसर हमें नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर से हम इन शब्दों की सिद्धि को आप सभी को बताए हैं। आज हम फिर पुनरावृत्ति के ही क्रम में एक शब्द है हरि एतौ। यह शब्द कैसे सिद्ध होता है, हम इस शब्द को पूर्व में भी आप सभी को बता चुके हैं। तो आज भी आशा है कि आप सब हरि एतौ इस शब्द की सिद्धि में किन किन सूत्रों की सहायता होती है और हरि एतौ शब्द यह सिद्ध कैसे होता है, क्या आप सब में से कोई बताएंगे? यहाँ पर जो है हरि और एतौ में ई और ए है, तो ई को यनच्ची से यन आदेश होंगे पहले, क्योंकि ई दीर्घ है ना, इकारांत। और द्विवचन है एतौ। गुरुजी, आपने जो कुछ भी बताया हम इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ एक सूत्र जो है इंदुदेद द्विवचनम प्रगृह्य, उससे यह प्रगृह्य संज्ञा होने पर जी, प्रगृह्य अच्छी नित्यम, वह सूत्र लेते हैं फिर से। क्योंकि इसमें इस प्लुत प्रक्रिया चिनिक्यम में कहा गया है कि प्लुत और प्रक्रिया के अर्थ पड़े हो तो प्लुत और प्रक्रिया को प्रकृति भाव हो, अर्थात कोई निजी कार्य नहीं होता है पर। मशीन रही बंद कर। जी महोदया जी, लेकिन महोदया जी, हम हरि एतौ शब्द को मात्र 2 या 3 सूत्रों में बताए थे। महोदया जी, आपने जो बताया है वो बहुत अच्छा है, पर हो सकता है किसी और व्याख्या से आप बताई हो, लेकिन हम आपको बताए थे हरि एतौ। इस दशा में हरि पद है। हरि शब्द का प्रथम विभक्ति शब्द हरि का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। तो वह भी ई का अंत है, क्योंकि जब 2 वचन प्रयोग हो रहा है तो इसके पूर्व
हम आपको बताए हैं प्रगृह्य संज्ञा सूत्रम, जिसमें ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, यह सूत्र यहाँ पर प्रभावी होता है। तो जब यह सूत्र प्रभावी होता है तो इस सूत्र से ईकार, जो हरि का ईकार है, इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। और जब प्रगृह्य संज्ञा होती है तो उसी प्रगृह्य का ही प्रकृति भाव हो जाता है। और जब प्रकृति भाव होता है तो प्रकृति भाव के बाद कोई अन्य संधि प्रभावी नहीं होती है। अब यहाँ पर इको यणच प्राप्त है, लेकिन इसका प्रकृति भाव होने के कारण इको यणच सूत्र यह निष्प्रभावी हो जाता है। और अब यहाँ पर हरि एतौ, यह शब्द प्रकृति भाव का मतलब उसी रूप में ही व्यक्त करना, जिस रूप में प्राप्त है उसी रूप में, उसी स्वरूप में उसको लिखना ही प्रकृति भाव कहलाता है। और प्रकृति भाव का दूसरा भी अर्थ होता है, प्रकृति का मतलब होता है जो प्राकृतिक हो, जिस पर हमारा कोई प्रभाव ना हो, या जिसका स्वभाव ही है। तो अब यहाँ पर हरि एतव शब्द वैसे का वैसे ही रह जाता है। हरि और एतव में कोई संधि नहीं होती है, सिर्फ प्रकृति भाव होता है। और वो भी किससे? ईदुदेद द्विवचनम प्रागृह्यम, इस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा और प्रगृह्य संज्ञा से प्रकृति भाव, और प्रकृति भाव होने पर ये स्थिति वैसे की वैसे ही रह जाती है। हरि एतव, ये दोनों शब्द अलग अलग ही रहते हैं, यहाँ पर यण के द्वारा इनका संयोग नहीं होता है। यह स्पष्ट हुआ? तो हरि एतव ये कैसे सिद्ध है? हरि एतव, यह दोनों शब्द ईदुदेद द्विवचनम प्रागृह्यम, इस सूत्र से हरि एतव, इनका प्रगृह्य संज्ञा और प्रकृति भाव यह हो जाता है। अब शब्द है हरि एतव, चूंकि ई को यणच ई उ री के बाद यदि कोई स्वर है तो यण प्राप्त होता है, लेकिन प्रकृति भाव संधि के बाद तब कोई संधि नहीं होती है। इसलिए अब हरि और एतव ये दोनों शब्द अलग अलग ही रह जाते हैं। अगला है, इसके पूर्व में आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, यदि हम उदाहरण की पुनरावृत्ति करते हैं तो शायद ये लगता है कि हम आप सबकी परीक्षण कर रहे हैं, और यदि परीक्षण करते हैं तो आप सबको अच्छा नहीं लगेगा, ये मुझे पता है। इसलिए हम इसको इस तरीके से पुनरावृत्ति ना करके हम आपको याद दिलाते हैं, क्योंकि प्रथम बार में एक एक शब्द के अर्थ को बताए हैं और उन सूत्रों की व्याख्या सहित प्रयोग भी हम दिखा चुके हैं। अब की बार हम केवल आपसे जो सूत्र हम बोल रहे हैं उन्हीं को पूछेंगे। तो अभी तो आप सब ईदुदेद द्विवचनम प्रागृह्यम, यह सूत्र समझा? यदि नहीं समझे हैं तो हम इनको फिर से बताता हूं। पहले तो आप सब एक एक करके इस सूत्र का उच्चारण करें,
हम कौन सा सूत्र बता रहे हैं? अगर आवश्यकता हो तो कहिए, तो हम यहाँ स्क्रीन पर भी इसे दिखाएं। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम प्रगृह्यम, यही है। जी, और सब बताएंगे। लता महोदया नमो नमः। सुमन महोदया, अब यहाँ संकोच ना करें महोदया जी। अगर हम आप सबकी संकोच में रह जाएंगे तो या तो वे सूत्र का उच्चारण नहीं आएगा, या फिर आप उनके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। और हम ऐसे एक बार नहीं कई बार ऐसे बताता रहूंगा, फिर भी वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि हम पहले सूत्र का उच्चारण करें, फिर उनकी संस्कृत व्याख्या को समझे, फिर हिंदी में बताएंगे। तो सुमन महोदया, समय का जी अतिक्रमण करते हुए आप तुरंत उस सूत्र का उच्चारण करें जो अभी नयन महोदया जी ने किया। गुरुजी, इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। हाँ, बहुत अच्छा। इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु। बहुत अच्छा, बहुत शोभनम। तो अंबा गोस्वामी, उच्चारण करें यही सूत्र जो अंबा गोस्वामी। सर मैं अभी ऑफिस में हूँ। धन्यवाद। ठीक है, यदि आप सबकी असमर्थता है तो भाई उच्चारण करेंगे तो तभी तो शब्द की प्रस्फुरण हो सकता है। प्रयास करें कि आप सब इनका उच्चारण करें, लेकिन फिर भी हम इसका अर्थ एक बार फिर से बताते हैं। ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम। यहाँ पर ईदु देद, यहाँ दो शब्द हैं, तीन शब्द हैं। इसका मतलब होता है, ईत का मतलब इकारांत, ऊत का मतलब उकारांत, और एत का मतलब एकारांत। तो ई दू देद का मतलब होता है इत उत एत। अब यहाँ पर संधि हो रही है, ता के स्थान पर द आदेश होकर के ई दू देद यह शब्द बना। तो ई दू देद का मतलब होता है इकारांत, उकारांत और एकारांत। यहाँ तक समझ गए ई दू देद का मतलब? जी गुरु जी। अच्छा, इकारांत किसे कहते हैं? इकारांत का जहाँ शब्दों के अंत में ई अंत से समाप्त होता है। जी महोदया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अंत। तो फिर उकारांत का मतलब यही कि ऐसा शब्द जिसके अंत में उ होवे, उसे उकारांत कहते हैं। फिर इसी तरह से एकारांत का मतलब जिसके अंत में ए हो, इसी एकारांत कहते हैं। फिर द्विवचनम, द्विवचन का मतलब आप सब जानते हैं, जिससे दो संज्ञा का या दो संख्या का बोध हो, दो उसे द्विवचन कहते हैं। तो ईत ऊत और एत द्विवचनम, द्विवचन में प्रागृह्यम, प्रागृह्यम का मतलब होता है प्रागृह्य नाम वाला या प्रगृह्य। जैसे किसी का नाम रमा है, किसी का नाम सीता है, वैसे ही इनका नाम प्रगृह्य हुआ।
पूरे सूत्र का अर्थ है इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। 3 शर्त है। पद के अंत में ईकार हो, उकार हो और एकार हो और उनका द्विवचन में प्रयोग हो, तब उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अब स्पष्ट हुआ। ईदुदेद द्विवचनम प्रागृह्यम, इसका अर्थ है ईत, ऊत और एत। अर्थात ई से अंत ईकारांत, ऊत का मतलब उकारांत और एत का मतलब एकारांत, ये हो और वो भी द्विवचन में हो, तब उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। इसके पूर्व का सूत्र है प्लुत प्रगृह्या आचि नित्यम। नयन महोदया, जी गुरुजी। क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ लौट रहे हैं, जी अब ये हमें कल ऐसा अवसर मिला कि हम एक बार आप सबकी पुनरावृत्ति करें, पर पुनरावृत्ति में हमें कोई उत्तर नहीं मिला। कल तो मैं इसलिए यहाँ पर मॉरिशस में तूफान थी तो बिजली नहीं थी, 2 दिन से बिजली नहीं थी। कल शाम को 8:30 बजे लगभग मिला। तो आपके यहाँ तो 8:30 बजे हो गए या 9 बजे। जी जी, कि यहाँ तो तूफान नहीं तो महोदया जी, हम आपके प्रति ऐसा कोई उलाहना नहीं दे रहे हैं, लेकिन और लोग भी पढ़ते हैं, पर एक भी बात का उत्तर किसी ने नहीं दिया। यहाँ तक कि हमें दुख तब हुआ कि हम आप सबसे प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करते रहे कि आप सब जो मंगलाचरण होती है या सरस्वती वंदना होती है, बहुत देर के बाद एक महोदय जी ने किसी तरीके से वंदना किए थे। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद हम एक भी सूत्र का अर्थ पूछे पर किसी ने नहीं बता पाया, और ये शब्द को नहीं बताए तो फिर हम ही ने फिर से इन शब्दों की सिद्धि बताया। तो हमारी इच्छा है कि यदि आप सब कहें तो हम फिर से पुनरावृत्ति करें, क्योंकि अभी तो हम उल्टा लौटेंगे तो ये हम खुद ही नहीं समझा पाएंगे। और ये कैसे अर्थ होता है, यानी पहले किसी वृक्ष के मध्य में हम लोग नहीं पहुंचते, पहले उसकी जड़ से चलते हैं, और जब जड़ के ही सूत्र हमें नहीं पता होगा तो ये तो लास्ट के ही, इनको तो और नहीं समझ में आएगा। या तो आप सब हमें ऐसा करें कि कम से कम 2-2 सूत्र प्रारंभ के कल से पहले आप सब बताएंगे, तब आगे मैं बढ़ूंगा, अच्छा रहेगा। आप हाँ सब जी अपनी गुरुजी। यह जो इंदुदेद द्विवचनम है जो मैंने समझा गुरुजी, यह 3 शब्दों से बना, इत, उत और जी एत, जो द्विवचन में है। तो इसका जी, मतलब है कि जो ई है, ई एक शब्द में जो पद में ई का अंत हो, उ का अंत हो और ए का अंत हो और वह द्विवचन में हो, उसको हम प्रगृह्य संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छा महोदय जी। जी, अच्छा, अब इसी का उदाहरण है जैसे हरि एतौ। जी यहाँ पर हरि शब्द पहला पद जो है, यह भी हाँ, ई से अंत हुआ है और उसके बाद जो ए आया है वह, और वह यह हरि जो है इकारांत, वह द्विवचन में है। जी और इसलिए यह सूत्र आ जाते हैं इंदुदेद द्विवचनम। जी महोदय। अच्छा, यदि यहाँ पर हम ईदुदेद द्विवचनम को न लगाएं, जी तब यहाँ पर वही इको यणचि सूत्र है।
तब इको ई या के नक्षत्र स्थान पर या ई- व र ल यह आदेश हो जाएगा। तब हम हरि एतौ, ये दोनों हरि हैं, यह अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम बाध्य करके यण संधि का प्रयोग ना करके ईदुदेद द्विवचनम प्राग्रेयम इस सूत्र को लगा करके हरि एतौ शब्द सिद्ध करते हैं। जी अब ये स्पष्ट हो गया ना? जी। तो हम क्या करें, आरंभ से फिर से पुनरावृत्ति करें या फिर ऐसे ही उल्टा ही लौटते चलें? आरंभ से पुनरावृत्ति करें। लेकिन महोदय, आज तो हम फिर से आरंभ कर दे रहे हैं, लेकिन कल से आप सबको उसके बाद के दो सूत्रों को बताना होगा, और केवल एक ही को नहीं। आप सबसे मेरी सादर प्रार्थना है, एक तो यह व्याकरण है, दूसरा लघु सिद्धांत कौमुदी है। यदि आप इसे मार्ग चलते हुए अध्ययन करना चाहेंगे, समझ तो जाएंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से नहीं, थोड़ा ध्यान दे करके हम सब जब अध्ययन करेंगे तो ये बहुत अच्छा है और बहुत ही जल्दी ही समझ में आएगा। कम से कम 2-3-4 दिन के लिए समस्या हो सकती है। आपको ये लगेगा कि हम इस शब्द के बाद कहाँ से शब्द को ढूंढे या कैसे ये आ रहा है, ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब 2-3-4 दिन तक लगातार आप उन दो सूत्रों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो फिर वे आपके स्मरण में आ जाएंगे। और नहीं तो हमको तो ये नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी समझ में ईदुदेद द्विवचनम प्राग्रेयम नहीं आया हो। अगर कोई हो तो एक बार अपने हैंड रेस करिए। ईदुदेद द्विवचनम प्राग्रेयम, यह सूत्र का अर्थ, इसका मतलब हमें नहीं आ रहा है। आप सब में से कोई हैंड रेस करें। जी, धन्यवाद आप सभी को। गुरु जी, क्यों एक रिवीजन की तरह जैसे कह रहे हैं बेटा की एक शुरू से करे, तो सभी को एक एक सूत्र दे, वे आकर उसका सूत्र को कहे, सभी को एक एक, ताकि वे तैयारी कर सके। क्या ठीक जी, रहेगा? अब इस विषय में हम संचालक महोदय जी से आग्रह करूंगा कि नाम सहित वही कर सकते हैं कि किस सूत्र को कौन बताएगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि प्रतिदिन कम से कम 2 सूत्र तो बहुत कम होंगे, 3 सूत्र। जी 3 सूत्र के अर्थ, उनका क्या औचित्य है, बस परिचय मात्र बताएंगे। आप सब स्वतः से, भले ही एक ही सूत्र को नयन महोदया जी बताएं, फिर लता महोदया बताएं, फिर और बताएं। अगर हम 3 सूत्र को प्रतिदिन बताएंगे तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और एक शब्द और है, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। इस कहावत को आप सब जानते होंगे। जब हम अभ्यास करेंगे तो एक बूंद पानी टपकने से 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ऐसा समय आता है जिसमें हमारी बाल्टी भरी हुई मिलेगी। यदि हमारी गति नहीं है, हम सब और कार्य करते हैं, तो कम से कम एक सूत्र को पढ़ने में मुश्किल से 2 मिनट का समय लगता है। समझाने में भले 4-5 मिनट लगे, लेकिन पढ़ने में मात्र 2 मिनट का लगेगा। तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अगर पूरे 24 घंटे में से 6 मिनट का समय निकाल देते हैं, वही 6 मिनट आज, 6 मिनट कल का 12 मिनट, एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने लिए 1 घंटे का समय बचा लिए हैं, और फिर वही 1 घंटे का समय 1 महीने के बाद पता चलेगा कि हम 30 घंटे का समय अपने लिए निकाला हूं। और जब वही 30 घंटे के अनुभव को आप कहीं व्यक्त करना चाहेंगे तो फिर उसका कोई प्रतिफल नहीं रहता है।
या फिर तब उसकी कोई उपमा नहीं है हमारे पास कि जिसकी उपमा हम दे दें। इसलिए हम ये कहते हैं कि करत करत अभ्यास थे। यदि हम साहस के साथ एक एक सूत्र को प्रतिदिन जानेंगे, सीखेंगे, तो एक दिन यह अलग सिद्धांत कौमुदी हम सबकी जीवा और मस्तिष्क पर विराजमान रहेगी। लेकिन हम एक ही दिन में यदि 5-7 को बताएं तो कल आपसे पूछें आप उसके औचित्य को न बता पाए तो इससे थोड़ा दुख की अनुभूति होती है। आज तो हम महोदया जी के निर्देशानुसार सबसे पहला शब्द है या इसकी प्रथम सूत्र है ये कोई अच्छी है। हम यहाँ स्क्रीन पर इसे दिखाएं या फिर ऐसे हम बोल दें? ठीक, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यही से हम लोगों का प्रारंभ होता है, जिसे आप सब जानते होंगे। यह सब सरस्वती वंदना है। और इसका गान आप सब मुझसे भी अच्छे तरीके से करते होंगे। हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं, मैं सरस्वती देवी को नमस्कार करके, नम धातु है अत्वा प्रत्यय, नमस्कार करके, शुद्धाम गुणयाम करोम्यहम्, शुद्धाम शुद्ध, गुण्याम, गुण्याम का मतलब होता है गुना अथवा वृद्धि, करोम्यहम् करता हूं, या शुद्ध गुण्याम गणना करोम्यहम् करता हूं। कौन? आचार्य पाणिनि। ये तो सरस्वती वंदना है। वो माँ सरस्वती से वंदना करते हैं कि मैं सरस्वती देवी को नमस्कार करके शुद्ध गणना करना चाहता हूं। फिर पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय का मतलब यहाँ पर पाणिनि का तात्पर्य उस परमपिता परमेश्वर से है कि जिसकी कृपा से आचार्य पाणिनि ने इस तरह के सूत्रों को बोलने का या लिखने का अवसर प्राप्त किए थे। ये उस अपने आभीष्ट की वंदना करते हैं कि पाणिनीय प्रवेशाय। लेकिन हम सब के लिए, चूंकि हम सब भी पाणिनि को
इस तरह के सूत्र की प्राप्ति किए हैं या इस तरह के शास्त्र में अवगाहन करना चाहते हैं? इसलिए पाणिनीय के ग्रंथ में पाणिनी के द्वारा विरचित ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोम्यहम्। मैं लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करता हूं। इसका अर्थ यही है कि मैं भगवती सरस्वती को वंदना करके, क्षमा करिएगा, सरस्वती को नमस्कार करके शुद्ध गणना करने के लिए पाणिनीय ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं या अध्ययन करता हूं। अथ संज्ञा प्रकरणम, एक शब्द और है हमारे संस्कृत साहित्य में। जब भी कहीं अथ, यतः, यह दो शब्द की प्राप्ति होती है तो यतः तो कंफ्यूज की स्थिति है, लेकिन अथ शब्द पर हम बड़े विश्वास पूर्वक कहते हैं कि जब भी संस्कृत शब्द में, संस्कृत साहित्य में अथवा संस्कृत शास्त्र में आता है तो अथ का मतलब कि यहीं से जहां अथ लिखा गया है उसी के बाद से कोई कहानी, कोई प्रकरण की उत्पत्ति हो रही है, या एक कथा की समाप्ति के बाद दूसरे कथा के आरंभ पर अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप सब आज जान लीजिए, यदि संस्कृत ग्रंथ में अथ शब्द मिल रहा है तो उसका तात्पर्य यह है कि यही अथ शब्द के जस्ट बाद से कोई कहानी, कोई कथा या किसी प्रसंग की प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर लिखा गया है अथ संज्ञा प्रकरणम, तो अथ का मतलब यहीं से संज्ञा प्रकरणम, संज्ञा प्रकरण प्रारंभ होता है। अब वह संज्ञा प्रकरण कहां से प्रारंभ हो रहा है? अ ई उ ड, ऐसा है। हम इसे एक बार सूत्रात्मक तरीके से पढ़ते हैं, वैसे आप सबको यह कंठस्थ हो जाए तो अति उत्तम है। आ ई उ ड री री क ए ओ ङ ऐ औ च ह य व र ट ल ड़ य म ङ ड न म झ भ य घ ढ ध स ज व ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र ह ल। थोड़ा इसे मंद गति से हमने पढ़ा, लेकिन और भी थोड़ा तीव्र होगा। आप सब मेरे साथ दोहराते रहेंगे। अ ई उ ड री री क ए ओ ङ ऐ औ च ह य व र ट ल ड़ य म ङ ड न म ज भ य घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र ह ल। ये गुरुजी, इसका उच्चारण का तरीका है। गुरुजी, जी जब आप उच्चारण करें तो यह जो अंतिम जो वर्ण है, आप उसका पूरा उच्चारण करें। क्या यह सही है? क्योंकि आप जब करें तो ह, ल, क, ना, फ, य। ना महोदया, ऐसे यदि आप उच्चारण करेंगे तो एक, जी, हम आपको पूर्व पीडीएफ भी बताए हैं महोदय। अच्छा, एक बार आप हमके करके बताइए तब हम उसको विचार करें। इस प्रकार से हम अपने गुरु से इस प्रकार से सीखें कि अ, इ, उन, रि, रि, ए, ओन, ए, औच, हवय, र, लन, यम, यनम, झबय, घगधश, जबगदश, खप, छत, छच, तत, कपय, शक्षर, हल। इस प्रकार से कंठस्थ हम किए हैं। क्या सही महोदया है? जी, जी, महोदया जी, आप जो भी कंठस्थ किए हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपको एक बात बता दें
यदि हम आप सबको कह दें आप सभी विद्यार्थी हैं, तो क्या जी। इसमें सबका ग्रहण हो जाएगा नहीं। या सभी लोग नहीं। सूचित हो जाएंगे? जबकि यहाँ पर आप सबकी संख्या भी 8-10 की है, तो जी। 8 और 10 की संख्या यदि है, एग्जैक्ट आपकी संख्या 8 है। 8 में पहला नाम तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, अरुणाभ गोस्वामी, यही नाम है ना? कि अर्णव क्या है? नाम भी नहीं बताएंगे। दूसरा है, अब नयन महोदया जी, अब आपका तो आईडी क्या है ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। किशोन, किशुंदेरी। हाँ किशुंदेरी। जी। तो यहाँ पर अरुणाभ गोस्वामी, किशुंदेरी, लता महोदया, अब नाम तो हम लेते नहीं, मेरी आदत नहीं है, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर 8 का अस्तित्व है। जी। जी। यदि हम जी। सबको एक साथ में बोलेंगे तो ऐसे तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी के वर्ण है, और यदि हाँ। ये हिंदी अथवा संस्कृत के होते तो अभी हम आपको बता देते। आईडी आप जी। सबकी संस्कृत की अंग्रेजी की है, और इसमें शॉर्ट है, इसलिए मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। फुल होते तो वो भी हम विचार करते, लेकिन हम यहाँ इन वर्णों में बता देते हैं। जी। जी। जैसे ठीक है। ई आ ई उ ड, यह शब्द है। आ ई उ, यहां तक तो मैं शुद्ध उच्चारण कर रहा हूं, लेकिन जो ड कह रहा हूं, यह इसलिए मुझसे निकल रहा है कि बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और ड में यदि हम आ नहीं बोलेंगे तो ड आप सब समझ नहीं पाएंगे, और अगर समझ नहीं पाएंगे तो हमें उसके लिए अर्ध मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा, और वह अर्ध मात्रा पर गलत हो जाएगा। इसलिए हमने महोदया जी आप जैसा नहीं किया। अब इसका उच्चारण देखिए, यदि मैं आप जैसा करता तो आयुड़ रीलरी कयोंग आयो चहाय वरट लण यम गण नम जबयं गबट तस कपय छटत चटताव कपय ससर हल, इस तरीके से होता। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ना तो आ के अस्तित्व को स्वीकार किया, ना ई का, ना ऊ का, और ड़ और क के चक्कर में आ ई उ ये भी चले गए। इसलिए महोदया जी मैं आपको समझाने के लिए, एक शब्द जी। है, एक मात्रा भवेत ह्रस्वः, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, जी। त्रिमात्रा प्लुत गेयः। जी गुरुजी। तो एक मात्रा, द्विमात्रा और 3 मात्रा। अब इसके विषय में महोदया जी हम आपको कल, अगर आप सबकी अनुमति होगी, तो एक दूसरी पीडीएफ दिखाएंगे, जिसमें हम आपको वर्ण के उच्चारण स्थान इन सब के विषय में बताएंगे। लेकिन आज का कार्य हम आप सभी को देते हैं, आप सब इसी क्रम में उच्चारण करेंगे। आ ई उ ड री ली क ए ओ ङ आय औ च हय व र ट ल ड़ य म ङ ड न म झ भ य घ ढ ध स। यदि आप इस तरीके से स्मरण करते हैं तो फिर ये कभी नहीं भूलेंगे। गुरुजी तो एक बार आप फिर सब से। इस तरीके से यही ये जो माहेश्वर सूत्र है, इसी का स्मरण करेंगे, और कल हम आप सबसे बिना इसमें दिखाए, बिना स्क्रीन पर लाए, आप सभी से एक एक करके हम इसे सीखेंगे। अब आप सबको तो हम सिखाएंगे नहीं, पर सीखेंगे। जी गुरुजी। अगर एक ठीक। बार और से उच्चारण करेंगे तो हमारे लिए शायद आसान होंगे। आ ई उ ड री री क ए ओ ङ आय औ च ह य व र ट ल ड़ य म ङ ड न म झ भ य घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श स, क्षमा करिए, श श स र ह ल।
धन्यवाद दीदी। इस तरीके से। लेकिन एक बात और भी है, जो अंत्य वर्ण है उनका पालन हमने नहीं किया है, लेकिन उनके पूर्व के सभी वर्णों में अनुपालन किया हूँ। जी। तो अब हम एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और अभिवंदन करता हूँ और अपनी कक्षा को यहीं पर बंद करने की अनुमति लेता हूँ। कल की कक्षा में जी हम सर। सब पुनर्मिलामः। कल की कक्षा में हम